हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी 10th गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कि हमने अभी तक उनका थोड़ा सा पढ़ा है, जैसे कि खालसा पंथ, बैटल्स, 5 तख्त। ठीक है, जो ये चीजें गुरु गोविंद सिंह जी के जो वर्क्स हैं, आज हम उन सब टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं खालसा पंथ। खालसा पंथ में 5 सिंबल्स ऑफ केश के बारे में। फर्स्ट है केश, ये गॉड गिफ्टेड है। जो हमारे बाल होते हैं, इनके अकॉर्डिंग, खालसा पंथ के अकॉर्डिंग, जो हमारे बाल होते हैं, केश होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, इन्हें काटना नहीं चाहिए। ठीक है। सेकंड इज कंघा, विद दैट इज वुडन कॉम्ब। ठीक है, जो ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। कड़ा, जो कि ये अनब्रेकेबल लिंक होता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये राइट हैंड में पहनते हैं इनको। ठीक है। फोर्थ वन इज कछहरा एंड फिफ्थ इज किरपान। किरपान ये काइंडनेस के लिए यूज की जाती है। किरपान इसको भी साथ में रखते हैं। ये पांचों के पांचों जो ये सिख होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अमृत छका होता है, ये 5 सिंबल्स ऑफ के उनके लिए जरूरी होते हैं। 5 केस उनके लिए बहुत जरूरी होती है। 5 कक्के भी बोलते हैं जो, तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में कि 5 केस ऑप्शंस में दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं 5 प्यारों के नाम के बारे में। ठीक है। फर्स्ट है भाई दया सिंह, सेकंड इज भाई धर्म सिंह, दैट इज डी। तो आप थोड़ा सा याद रखने का भी, दया सिंह और धर्म सिंह। ठीक है। थर्ड वन इज मोहकम सिंह, भाई मोहकम सिंह। फोर्थ इज भाई साहिब सिंह। ठीक है। फिफ्थ वन इज भाई हिम्मत सिंह, मतलब साहिब, हिम्मत, मोहकम, दया, धर्म। ठीक है। दया, धर्म, मोहकम, साहिब, हिम्मत। थोड़ा सा आपको आइडिया में हिम्मत करना, ठीक है, दया करनी, धर्म, साहिब, मोहकम, मतलब ये आपस में थोड़ा सा आप सोच के बार बार रिपीट करके देखो, इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये सिर्फ इनके नाम इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि नाम आ सकता है या मतलब कोई और ऑप्शंस में दे दे और इनमें पूछे 5 प्यारे कौन से हैं या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बैटल्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, पंजाब के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आती हैं। बैटल ऑफ भगनी, बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब, बैटल ऑफ ये सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब, ये चमकौर, खिदराना, ये सारी बैटल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से याद करें, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है। अब आप स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी की, जो हुई थी 1688 से 1705। अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1688 टू 1699 इनको हम बोलते हैं प्री खालसा। आपको मैंने बताया था पहले 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो जो उससे पहले बैटल्स हुई थी उनको हम बोलते हैं प्री खालसा पीरियड, और जो 1699 से 1705 उनको हम बोलते हैं पोस्ट खालसा पीरियड। तो जो 1699 से 1705 में जो बैटल्स हुई वो पोस्ट खालसा पीरियड के अंदर आ गई, और जो 1688 से 1699 के बीच हुई तो वो प्री खालसा पीरियड के बीच में आ गई। अब हम देखते हैं जो ये फर्स्ट 2 बैटल है, ठीक है, जो 1690 तक हुई है, ये प्री खालसा पीरियड के अंदर आ जाती है। ये 1701 जो कि इसके बीच में आता है।
तो फिर ये जो बाकी सारी बैटल्स हैं ये पोस्ट खालसा पीरियड के बीच में आ जाती हैं। अब हम वन बाय वन ये सारी बैटल्स के बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ भगानी, ठीक है, ये फर्स्ट बैटल थी गुरु गोबिंद सिंह जी की 1688 में। ये किनके बीच हुई थी? गुरु गोबिंद सिंह जी और राजा भीमचंद के बीच में हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी और राजा भीमचंद के बीच में। ये कौन वन किसने किया था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आप ऐसे, जैसे मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है, आप भी ऐसे ही चार्ट बना लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था इस बैटल का? वॉन तो हुए थे गुरु गोबिंद सिंह जी और डिफीट हुए थे राजा भीमचंद, ठीक है। तो इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया था और ये बिकम फ्रेंड बन गए थे, बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड बैटल हुई थी बैटल ऑफ नदौन, ये हुई थी 1690 में और ये हुई थी गुरु गोबिंद सिंह जी और पहाड़ी राजा ये इकट्ठे हो गए थे और ये हुई थी आलिफ खान के साथ। गुरु गोबिंद सिंह जी और आलिफ खान के साथ हुई थी। आलिफ खान जो कि मुगल था, ठीक है, इसके साथ हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी और पहाड़ी राजा ये दोनों इकट्ठे थे, आलिफ खान मुगल था, ठीक है। ये भी कौन जीते थे? वन बाय गुरु जी, ठीक है। अब जो थर्ड बैटल हुई थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ अनंतपुर। इसको फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब भी बोला जाता है। ये हुई थी 1701 में, ठीक है। ये ईयर याद रखना है, कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब कब हुई थी? 1701 में। एंड सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब कब हुई थी? 1704 में। ये इस तरह से कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग ये वाला भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है। गुरु गोबिंद सिंह जी और राजा भीमचंद के बीच हुई थी, ठीक है। इसमें भी गुरु जी वन हुए थे, ठीक है। अब फोर्थ बैटल हुई थी बैटल ऑफ निर्मो, ये 1702 में हुई थी। ये भी गुरु गोबिंद सिंह जी और राजा भीमचंद। इस बैटल में राजा भीमचंद के साथ मुगल फोर्सेस ये दोनों इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो इसमें भी गुरु गोबिंद सिंह जी ही वन हुए थे, ठीक है। कौन जीते थे? गुरु गोबिंद सिंह जी जीत गए थे और ये बैटल हुई थी गुरु गोबिंद सिंह जी राजा भीमचंद के बीच और मुगल जो फोर्सेस थी उन्होंने राजा भीमचंद का साथ किया था। फिफ्थ बैटल हुई थी बैटल ऑफ बसोली 1702 में। बैटल ऑफ निर्मो भी 1702 में हुई थी। बैटल ऑफ बसोली भी 1702 में हुई थी। ये हुई थी सिख और राजा भीमचंद के बीच में। इसमें भी सिख जीत गए थे और रिजल्ट में इन्होंने कैलमोट को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट बैटल 1701 में, सेकंड बैटल 1704 में। ये सिख और मुगल फोर्सेस के बीच में हुई थी और ये फर्स्ट बैटल थी जिसमें मुगल फोर्सेस जीत गए थे। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना फोर्ट छोड़ के जाना था। इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी अपना फोर्ट छोड़ के गए थे और इन्होंने अपने दो बेटे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, ये दोनों को मतलब अलाइव ब्रेक किया था मुगल फोर्सेस ने, ठीक है। आपको पता ही है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। इसलिए ये कौन सी बैटल में हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तरह से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बैटल, फर्स्ट बैटल जो अनंतपुर साहिब जीते थे तो वो सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब थी। इस तरह से भी कि कौन सी बैटल में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था तो वो भी सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब थी। तो इस वजह से इस तरह से भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि मुगल फोर्सेस जो फर्स्ट बैटल है वो कौन से ईयर में हुई थी? 1704 में।
बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये हुई थी 1704 में। इनमें भी सिख, और ये भी सिख और मुगल फोर्सेस के बीच में हुई थी। इसमें भी मुगल फोर्सेस जीत गए थे। ठीक है, और इसमें दूसरे दोनों पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के दूसरे दोनों बेटे शहीद हो गए थे, और साथ में 35 जो सिख थे वो भी शहीद हो गए थे। ठीक है, और 8th बैटल है बैटल ऑफ खिद्राना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुई थी 1704 में। ये हुई थी सिख और मुगल फोर्सेस के बीच में, बट इसमें वोन कौन हुआ था? सिख। बट इसमें 40 मुक्ते वो शहीद हो गए थे। 40 मुक्ते शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से बाद में खिद्राने का नाम मुक्तसर रख दिया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, खिद्राने का नाम मुक्तसर किस वजह से रखा गया था, कौन सी लड़ाई में 40 मुक्ते शहीद हुए थे, वो कौन से ईयर में हुई थी, 1705 में। ये इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सबको ये बैटल ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी कंप्लीट से समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। बैटल्स के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं 5 तख्त के बारे में। जो 5 जो तख्त हैं पंजाब में या जो बाहर भी हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। 5 तख्त के बारे में। पहला तख्त है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज श्री अकाल तख्त। कहां पर है? अमृतसर। श्री अकाल तख्त अमृतसर में, ये है ओल्डेस्ट तख्त। ये ओल्डेस्ट तख्त है, श्री अकाल तख्त अमृतसर में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि ओल्डेस्ट तख्त कौन सा है? अकाल तख्त है, अकाल तख्त। सेकंड है तख्त श्री दमदमा साहिब बठिंडा में। इसको क्या कहा जाता है? और अनदर नेम है इसका गुरु की काशी। इसको गुरु की काशी भी कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु की काशी कौन से तख्त को कहा जाता है? तख्त श्री दमदमा साहिब। दमदमा साहिब कहाँ स्थित है? बठिंडा में स्थित है। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड थर्ड वन इज तख्त श्री केशगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब। इसको इस तरह से भी तख्त श्री अनंतपुर साहिब भी कह सकते हैं, तख्त श्री केशगढ़ साहिब भी कह सकते हैं। दोनों तरह से इसको कह सकते हैं। और ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना केशगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब में की गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जहां पर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी तो वो कौन सा तख्त है? तख्त श्री केशगढ़ साहिब और अनंतपुर साहिब। एंड फोर्थ वन इज तख्त श्री हजूर साहिब। कहां पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, तख्त श्री हजूर साहिब महाराष्ट्र नंदेड़। अब आपको पता ही होगा कोरोना की वजह से नंदेड़ से जो लोग आए हैं हजूर साहिब महाराष्ट्र से आए हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज तख्त श्री पटना साहिब बिहार में। कहां पे है? पटना साहिब बिहार में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ऑप्शन में पूछा जाए कि कौन सा तख्त, ऑप्शन मतलब 3 ये दे दिए, ठीक है, और एक इनमें से ये दे दिया, ठीक है, और पूछ ले कि कौन सा तख्त है जो पंजाब में नहीं है, ठीक है, सीधा नाम दे दिया हजूर साहिब या सीधा नाम दे दिया पटना साहिब। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि पंजाब में कौन से नहीं है, हजूर साहिब या पटना साहिब। ये महाराष्ट्र में है और ये बिहार में। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई दे दिया और महाराष्ट्र में कौन सा है, तो महाराष्ट्र में हजूर साहिब है, पटना साहिब कहां पे है? बिहार में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वजह से ये दोनों क्वेश्चंस भी
इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टाइम आए हुए हैं कि पंजाब में कौन सा है, या ये दोनों दे दिया और किसी गुरुद्वारे का नाम दे दिया और पंजाब में कौन सा तख्त है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पूछा गया है। ओल्डेस्ट तख्त कौन सा है? श्री अकाल तख्त अमृतसर में है। एंड सेकेंडरी तख्त श्री दमदमा साहिब बठिंडा में, गुरु की काशी। थर्ड वन इज तख्त श्री केशगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब, ठीक है। किस वजह से है? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी यहाँ पे। हजूर साहिब पटना साहिब, हजूर साहिब कहाँ पे? महाराष्ट्र, पटना साहिब बिहार। मैं आपको इसलिए रिपीट करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। कोई ना कोई एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है 5 तख्त के बारे में, कई बार एग्जाम्स में ये आया हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के वर्क्स के बारे में, जो उनके द्वारा काम किए गए हैं। पहले हमने बैटल्स कर लिया है, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी इन्होंने, उनके बारे में बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने जो काम किए थे, ठीक है। ये खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की है, बट ये मतलब अपने थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। गुरु जी ने मसंद प्रथा को खत्म किया था 1698 में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु जी ने मसंद प्रथा को खत्म किया था 1698 में, और गुरु जी ने दसवंत प्रथा इसकी जगह स्टार्ट की थी। गुरु जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने दसवंत प्रथा स्टार्ट की थी और अबोलिश की थी मसंद प्रथा। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था दसम ग्रंथ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से गुरु जी ने दसम ग्रंथ स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब भी स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट किया था। जो इसमें क्या क्या था? जो आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ में फर्स्ट 5 गुरु की बानी थी ना, इसमें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ के मतलब जो इसमें फर्स्ट 5 गुरु की बानी थी, प्लस इसमें गुरु तेग बहादुर जी की बानी, और इसमें 11 भट्ट की बानी थी एंड 15 भगत की बानी थी, ठीक है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने एक तो गुरु तेग बहादुर जी की बानी ऐड करी, प्लस उन्होंने कई और भगत की बानी ऐड की, ठीक है। इसमें कितने पेजेस हो गए? 1430 पेजेस हो गए। और जो फर्स्ट ग्रंथी बने, कौन बने? बाबा बुड्ढा जी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रंथी कौन बने? बाबा बुड्ढा जी। आदि ग्रंथ साहिब को किसने स्टार्ट किया था? गुरु अर्जन देव जी ने। ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। गुरु ग्रंथ साहिब को किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और आदि ग्रंथ को किसने किया था? गुरु अर्जन देव जी ने। गुरु अर्जन ने, और जो लिखा था रिटन बाय भाई गुरदास जी, किसने लिखा था? गुरदास जी द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और इसमें फर्स्ट 5 गुरु की बानी थी, 11 भट्टों की और 15 भगत की बानी थी, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। गुरुजी ने मसंत प्रथा हटाई थी, स्टार्ट की थी दसवंत प्रथा। गुरुजी ने स्टार्ट किया था दसम ग्रंथ, ठीक है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट किया था। गुरु तेग बहादुर जी ने जी की इसमें बानी ऐड करी थी, प्लस कई भक्तों की बानी ऐड करी थी। 1430 पेजेस हैं। और फर्स्ट ग्रंथी कौन बने? बाबा बुड्ढा जी। फर्स्ट ग्रंथी कौन बने? बाबा बुड्ढा जी हमारे फर्स्ट ग्रंथी बने। दैट्स ऑल फॉर द डे इस गुरु गोविंद सिंह जी। अब हमारे सारे गुरु हो गए हैं, उनकी सारी डिटेल हमने क्लियरली कर ली है, ठीक है। अब हम बंदा सिंह बहादुर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बंदा सिंह बहादुर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।